पांडवों का शोक दूर हुआ। भगवान पांडवों से विदा लेकर के अपनी दिव्य द्वारका को प्रस्थान कर गए। शौनक जी ने कहा, महाराज हमारा प्रश्न तो आपसे ये था कि सुखदेव जी ने परीक्षित को भागवत क्यों सुनाई, और आप हमको परीक्षित के बारे में बताने वाले थे। तो परीक्षित की तो बात ही पीछे छोड़ दी, आप तो द्वारका पहुंच गए भगवान कृष्ण की लीला गान करते। तब सूत जी को याद आई, अरे प्रसंग तो हम भूल ही गए। तब सूत जी पुनः प्रसंग पर आए और बोले, सुनो, समय पाकर के देवी उत्तरा के गर्भ से बालक का जन्म हुआ। ब्राह्मणों ने जात कर्म संस्कार करते हुए नाम रखा विष्णुरात। विष्णुना रातः दत्तः, भगवत प्रदत्त बालक है। पर यह बालक जिसकी गोद में जाता उसी का मुंह ताकता था, इसलिए प्यार से दूसरा नाम रख दिया परीक्षित। भगवान जाने किसको पहचानने का प्रयास कर रहा है, और बालक तो उसको ढूंढ रहा है जो माँ के पेट में हमसे मिलने आया था, इनमें से वो कौन है। इसलिए बालक का नाम परीक्षित पड़ा। समय बीता और एक दिन भगवान आकर के अर्जुन से बोले, अर्जुन हम तुम्हारे घर आते रहते, कभी तुम भी तो हमारे घर आया करो भाई। तो बड़े भैया से आज्ञा लेकर के अर्जुन को भगवान ले गए अपनी द्वारिका, और 7 महीने तक अर्जुन द्वारका में रहे। इधर पांडवों को अपशकुन होने लगे। युधिष्ठिर जी भीमसेन से बोले, भीम भैया गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तबानुज नायाति कश्यवा हेतु नाहं वेदे भैया भीम हमारे अर्जुन को गए 7 महीने बीत गए, अभी तक लौट के नहीं आया। न जाने क्या बात है, आजकल मुझे अपशकुन बहुत हो रहे हैं। अच्छा संकेत नहीं है, भगवान जाने क्या होने वाला है। चिंता कर ही रहे थे कि अर्जुन आ गए, पर अर्जुन की जो हालत देखी तो सब घबरा गए। अर्जुन तुम्हारा परम तेजस्वी मुखमंडल आज तेज विहीन कैसे हो गया? तुम्हारी आंखों में आंसू भी भरे हुए हैं, क्या बात हो गई? अर्जुन चरणों में गिर के और संपूर्ण यदुवंश के संहार का प्रसंग सुना दिए। वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधु रूपिणा येन में पहतम तेजो देव विस्मापनम। भैया हम सब अनाथ हो गए। हमारे प्राण धन प्रभु श्री कृष्ण अपनी लीला संवरण करके अपने परम धाम को चले गए। उनका 56 करोड़ यदुवंशी जो परिवार था, गृह युद्ध में सब एक दूसरे को मार काट के समाप्त हो गए, केवल 4-5 बचे। इतना सुनते ही कुंती बुआ ने गोविंद के चरणों का ध्यान किया और एक क्षण में अपना शरीर त्याग दिया। पांडवों ने कहा कि अब प्रभु के बिना हम ही नहीं रह पाएंगे। अपने पौत्र परीक्षित को सिंहासन पर बैठाया और द्रौपदी को साथ में लेके पांचों भाई हिमालय की यात्रा पर निकल गए। एक एक करके शरीर त्यागते हुए स्वर्गारोहण को प्राप्त हुए। अब छोटी सी उम्र में परीक्षित ने सत्ता को संभाला। एक दिन विचार किया, चल के देखा जाए हमारे राज्य में क्या हो रहा है। तो जहां भी गए वहां अपने पूर्वजों की प्रशंसा सुनी। और एक जगह परीक्षित ने क्या देखा कि ये गाय और बछड़े आपस में बात कर रहे हैं। दोनों की आंखों में आंसू भरे हैं। बछड़े के 3 पैर टूटे हुए हैं और गौ माता अपने बछड़े से कह रही है, ब्रह्मादयो बहुतिथम यद पांग मोक्ष कामास्तपस्समचरन् भगवत् प्रपन्ना सास्नी स्ववासमरविन्दवनं विहाय यत्पादसौभगमलं भजते नुरक्ता यत्पादसौभगमलं भजते नुरक्ता। गौ माता कहती है, वत्स
जिन लक्ष्मी की कृपा कटाक्ष को ब्रह्मादिक देवता तरसते हैं, वो महालक्ष्मी अपने कमल वन का परित्याग करके कमला, जिन हमारे प्रभु के चरण कमलों की निरंतर सेवा में जुटी रहती है, वे ही चरणारविंद हम सबको अनाथ करके चले गए। महाराज परीक्षित ने जब सुना तो समझ गए एक सामान्य गाय बछड़े नहीं हो सकते। पर क्या देखा कि एक दुष्ट उन दोनों को मारता हुआ ले जा रहा है। मारते मारते बछड़े के 3 पैर तोड़ डाले। गौ माता और बछड़े की ये हालत देखी तो तलवार तान के परीक्षित दौड़ पड़े। अरे दुरात्मन खड़ा रहे। जिन गायों की रक्षा के लिए मेरे प्रभु गोपाल बन के वन वन विचरण किए, उन्हीं प्रभु के परम धाम जाते ही उनकी प्यारी लाडली गौ माता पर अत्याचार करने वाला पापी पुरुष तू कौन है? खड़ा रहे। मारोदी रम भद्रम ते खलानाम मई शास्त्री। गौ माता रोइए मत, इन दुरात्माओं को दंड देने के लिए मैं परीक्षित अभी जीवित हूं। और जो तलवार तान के मारने को चले कि तुरंत दीनवत शरणंगतः, दीनहीन बन करके वह दुष्ट चरणों में गिर के बोला त्राहिमाम त्राहिमाम। अब क्षत्रिय का धर्म है जो शरण में आ जाए उसे वो मारते नहीं। तो परीक्षित ने उसे छोड़ दिया और गौ माता को प्रणाम करके बोले, माँ आप कौन हैं और आपको क्या कष्ट है मुझे बताओ। पर गौ माता कुछ नहीं बोली। बछड़े से कहा भगवान आप ही बताएं। तब बछड़ा बोल पड़ा, महाराज अपनी दुर्दशा का दोष हम किसे दें? धर्मशास्त्र कहते हैं कोई किसी को कष्ट नहीं देता भैया, सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। वही धर्मशास्त्र ये भी कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अब आप ही बताओ महाराज हम किसको दोष दें? परीक्षित बोले आपकी भाषा नहीं, आपका परिचय दे दिया, आप साक्षात धर्म हैं। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य तप दया शौच। आज धर्म केवल सत्य के सहारे टिका हुआ है। 4 चरण 3 खंडित हो गए, 1 चरण सत्य पर खड़ा हुआ है धर्म। और ये गौ माता साक्षात भूदेवी हैं, धरती माता, जो भगवान के जाने से उनके वियोग में संतप्त है। पर धर्म और धरणी के पीछे ये धूर्त कौन पड़ा है? क्यों भाई तू कौन है? तब हाथ जोड़ के वह दुष्ट बोला, महाराज मेरा नाम है कलयुग। परीक्षित बोले दुष्ट मेरे राज्य में घुस कैसे आया? निकल बाहर। कलयुग बोला बाहर निकल के जाऊं कहां? सारी धरती पर आपका ही राज्य है। मैं मानता हूं मुझ में बुराइयां हैं, पर एक विशेषता ऐसी है जो किसी में नहीं है। क्या? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ के सब कीर्तना। अन्य युगों में जो तपस्या करके यज्ञ करके फल मिलता है, वो हम केवल हरि नाम संकीर्तन से वही फल प्रदान करा देते हैं। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम। परीक्षित इस गुण पर रीझ गई, तुम्हारा गुण बड़ा प्यारा है भाई, तब तो हम तुम्हें रहने के लिए 4 स्थान देते हैं, प्रेम से रहो हमारे राज्य में। कहां कहां? बोले द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। जहां जुआ खेला जाता हो वहां रहो, जहां मदिरा पान किया जाता हो, जहां व्यभिचार होता हो और जहां जीव हिंसा होती हो, ऐसे 4 घरों में आप निवास करो। कलयुग बोला एक गुण मेरा प्यारा है तो कम से कम एक प्यारा सा स्थान भी तो दे दीजिए महाराज। क्या चाहते हो बताओ? महाराज केवल सोने में निवास और मिल जाए तो चकाचक आनंद आ जाए। चलो हमने दिया, तथास्तु कह दिया। तो सोने में भी कलयुग ने अपना डेरा जमा लिया। अब एक दिन महाराज परीक्षित सोने का ही मुकुट पहन के शिकार खेलने निकल पड़े और जंगल में शिकार खेलते खेलते रास्ता भटक गए। दिन भर भटके भूखे प्यासे, सूर्य ढलते ढलते समीक मुनि के आश्रम में पहुंच गए।
आवाज लगाई महाराज जी, और कोई जवाब नहीं दिया। तो उस कुटिया में भीतर घुस के देखा तो महात्मा ध्यान मग्न बैठे थे। परीक्षित को लगा कि बाबा जी मेरी आवाज तो सुन रहे हैं, पर मेरे स्वागत से बचने के लिए समाधि का नाटक कर रहे हैं। तो एक मरा हुआ सांप दिखाई पड़ा, तो धनुष से उठा करके बाबा जी के गले में वो मरा सांप डाल दिया। बाबा जी की समाधि असली थी, इसलिए आंख बंद किए बैठे रहे और राजा गले में सांप डाल के चले गए। यह दृश्य एक बालक ने देख लिया। उसने समीक महाराज के पुत्र को पूरी घटना सुना दी। भैया तुम्हारे पिता का घोर अपमान किया परीक्षित ने, समाधि अवस्था में उनके गले में मरा सांप डाल दिया। इतना सुन करके ऋषि कुमार क्रोध में भड़क गया। कौशिक्याप उपस्पृश्य बाघ वज्रम विससर्ज। कौशिकी नदी का जल अपने हाथ में लेकर वह ऋषि कुमार ने भयंकर श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादं तक्षकः सप्तमे हनि दक्षते स्म कुलांगारम् नोदितो वेतद्रुहम्। अरे कुलांगार, तूने मेरे पिता का अपमान सर्प के द्वारा किया है, तो जा, मेरा शाप है परीक्षित, 7वें दिन तक्षक नांग आके तुझे डसेगा और तू मरेगा। ऐसा शाप दे दिया। वो बालक दौड़ के आया, पिता के गले में मरा सांप पाया तो बड़ी जोर से चीख चीख के रोने लगा। बच्चे की रोने की आवाज सुन के महात्मा की समाधि खुल गई। गले का सांप उतार के फेंक दिया और बच्चे को गोद में ले लिया। बेटा ऐसे क्यों रो रहा है? ये तो मरा हुआ सांप था। तो पूरी घटना सुना दी। जैसे ही महाराज ने सुना कि मेरे बच्चे ने परीक्षित को 7वें दिन मरने का शाप ही दे दिया, तो बड़े दुखी हो गए। बेटा तूने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। हम भारतवासी ऋषि मुनियों का ये सौभाग्य था कि परीक्षित जैसा धर्मनिष्ठ धर्मपरायण राजा हमको प्राप्त हुआ। बेटा ऐसे धर्मनिष्ठ राजा बार बार इस देश को प्राप्त नहीं होते। अब तो जितने राजा मिलेंगे प्रायः धर्मनिरपेक्ष ही ज्यादा मिलेंगे। धर्मात्मा राजा का दर्शन बड़ा दुर्लभ होता है, और जब धर्मात्मा राजा सुलभ हो जाता है तब हम उसकी कीमत और महत्व नहीं समझते। बेटा एक छोटी सी गलती पर इतना बड़ा शाप दिया तुमने। तुरंत अपने शिष्य को भेजा, परीक्षित को सारी घटना से अवगत कराया। जैसे ही परीक्षित को पता चला कि मेरा 7वें दिन मरना पक्का है, तो ग्लानि से भर गए, पश्चाताप करने लगे और सर्वस्व त्याग करके सीधे गंगा के तट पर जा पहुंचे परीक्षित। और गंगा तट पर बरगद के नीचे बैठ करके पश्चाताप कर रहे थे। ऋषि महर्षियों को पता चला कि हमारे सम्राट को 7वें दिन मरने का शाप मिला है, तो तुरंत सभी ऋषि मुनि दौड़ दौड़ के परीक्षित के सन्मुख आने लगे। देखते देखते हजारों महात्मा इकट्ठे हो गए। अत्रिर्वसिष्ठश्च वनः शरदवान अरिष्टनेमिर भृगुरंगराश्च पराशरो गादिसुतोत राम उतत्य इंद्र प्रमदेद्म बाहु। बड़े बड़े सिद्ध संत सब दौड़ के परीक्षित के सामने आ गए। परीक्षित ने सबका पूजन किया, आदर दिया, स्थान दिया और एक ही प्रश्न किया, महाराज कृपा करके ये बताइए, मेरे जैसे जो म्रियमाण मनुष्य हैं, जिनकी मृत्यु अति निकट जिनके सामने हैं, ऐसे म्रियमाण मनुष्यों को क्या करना चाहिए? परीक्षित संतों से ये प्रश्न पूछ ही रहे थे कि अचानक अपनी मस्ती में घूमते झूमते व्यासनंदन भगवान सुखदेव जी प्रकट हो गए। बोल सुखदेव भगवान की जय।